गांव में अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। मुर्गों ने अपनी बांग देनी शुरू की ही थी कि गज्जू की आंखें खुल गईं। गज्जू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सीधा साधा किसान था, जो अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। अरे गज्जू, अरे इतनी सुबह सुबह बैलगाड़ी से क्या प्रेम प्रसंग चल रहा है भाई? इसे ऐसे सवार रहा है जैसे दुल्हन को सजाता है कोई है। अरे मास्टर जी, ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है। हाँ, ये हमारी रोटी है, हमारा सम्मान है। देखो कैसे चमक रही है। हाँ हाँ, चमक तो रही है भाई, पर इतना प्रेम का है? कुछ खास बात है क्या? अरे फसल पक गई है मास्टर जी, अब बस कटाई बाकी है। इस बार इतना गेहूं होगा कि सारा कर्जा उतर जाएगा। मुन्ना के स्कूल की फीस भी दे दूंगा और गुड़िया के लिए नई चप्पल लाऊंगा मास्टर जी। अरे वाह गज्जू वाह, तू तो सपनों का व्यापारी निकला रे। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो बस एक सीधा साधा किसान हूँ। तभी उसकी पत्नी सावित्री भी उठकर बाहर आ गई। अरे, आप अकेले अकेले उठकर बाहर आ गए? मुझे उठा लेते, कम से कम आपके लिए चाय तो बना देती। अरे तो आप बना दो ना मेरी रसमलाई। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। रुको, चाय लाती हूँ। आ गए? बैलों को चारा डाल दिया? हाँ डाल दिया। तू रोटियां सेक ले, मैं हाथ मुंह धो लूं। पापा देखो ना, मेरी हिंदी की कॉपी भर गई है, नई कॉपी चाहिए। अरे बेटा, फसल बिकते ही ले लेंगे, बता रहा हूँ। अभी यही कॉपी इस्तेमाल कर लो। अच्छा, पन्ने बचा के लिखा करो बेटा। लेकिन पापा, मास्टर जी कहते नई कॉपी लाओ। अरे मास्टर जी को कल मैं समझा दूंगा। अब जा, माँ की मदद कर जा। पापा पापा, आज रात को क्या खाएंगे? अरे तेरी माँ के हाथों की रोटी और साग, मजा आ जाएगा बेटी। पापा, आज स्कूल में मीना ने बताया कि वो बिरयानी खाती है। बिरयानी क्या होती है? मीठी होती है? अरे बहुत स्वादिष्ट होती है बिटिया। अरे उसमें चावल होते हैं, मसाले होते हैं। कभी पापा दिलाएंगे। अच्छा, जल्दी लाना पापा, मैं भी मीना को बताऊंगी कि मैंने भी बिरयानी खाई। सावित्री चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। उसे पता था कि घर में आटा भी 2 दिन का ही बचा है, बिरयानी तो दूर की बात थी। तीसरे दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। आसमान में अजीब सी लाली छा गई। गज्जू खेत में था। अचानक हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ी, फिर तेज और तेज। अरे हाय राम, अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे बादल इतने काले क्यों भैया? बादल घिर आए, फिर एकाएक ओले पड़ने शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी फसल, अरे मेरे गेहूं, अरे बचा लो भगवान, बचा लो। अपने शरीर से फसल ढकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ओले कहाँ रुकने वाले थे। उसके सिर पर, पीठ पर चोट लगी, वो गिर पड़ा। आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, फिर अचानक थम गया। गज्जू उठा,
चारों ओर देखा। उसका खेत बर्बाद हो चुका था। गेहूं के पौधे टूटे पड़े थे, बालियां कीचड़ में मिल गई थीं। वो घुटनों के बल बैठ गया। आवाज नहीं निकली, आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों क्यों भगवान, क्यों? मैंने क्या पाप किया था भगवान? ये फसल ही तो थी हमारी आखिरी उम्मीद। अब क्या होगा भगवान, अब क्या होगा? उसी बैलगाड़ी पर वो खाली हाथ घर लौटा। बैलों के गले की घंटियां आज बोझिल लग रही थीं। सावित्री ने जब उसे देखा तो वो समझ गई। उसकी आंखों में पानी था। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? जो तूफान अभी आया था उसने हमारी फसल भी बर्बाद कर दी और मेरी हालत भी। गज्जू आगे कुछ न बोल सका, सिर्फ फूट फूट कर रो पड़ा। सावित्री भी डर गई और रोने लगी। दोनों बच्चे बस देख रहे थे। अरे गज्जू, बैठा है क्या? अरे सुन तो। मालिक, आइए आइए बैठिए। अरे बैठने का टाइम नहीं है। 2 साल से ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है। मेरे पैसे कब देगा ये बता। मालिक थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। सारी फसल बर्बाद हो गई। कुछ और काम ढूंढ लूंगा, मजूरी करूंगा मालिक। काम ढूंढेगा? अरे खेती के सिवा तू और क्या कर सकता है रे? सुन, 3 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा, बता रहा हूं। मालिक जमीन ही तो हमारी पूंजी है, उसे मत लीजिए मालिक। अरे चुप। 3 महीने, फिर देख लेना, जो करना है कर लेना। साहूकार चला गया। गज्जू वहीं खड़ा रहा। अब क्या होगा गज्जू? जमीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये गाड़ी मेरे पिताजी की थी, दादा की थी। इन बैलों ने कितनी फसलें ढोई। आज लगता है सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं खत्म होगा। तुम हो, मैं हूं, बच्चे हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। घर में निराशा छाई हुई थी। तभी मुन्ना गज्जू के पास आकर बैठ गया और बोला, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? पढ़ाई से क्या होगा? मैं काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, आपको पैसे दूंगा। अरे ये तू क्या बक रहा है? मैंने सोच लिया है, गुड़िया भूखी रहती है, माँ रोटियों में चौकर मिलाती है। मैं देखता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ पापा। अरे तू बड़ा नहीं हुआ है बेटा, तू मेरा बेटा है। अरे अभी तो तुझे पढ़ना है और पढ़ करके अपना भविष्य संवारना है बेटा। नहीं पापा, नहीं पढ़ूंगा। अरे चुप कर, फालतू की बकवास किए जा रहा है? अपना बस्ता ले, पढ़ने बैठ चल। मुन्ना चला गया। गज्जू वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने हाथ को देखा, जैसे किस्मत को कोस रहा हो। वो फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। घर में अनाज लगभग खत्म हो गया। सावित्री ने आटे में चोकर मिलाकर रोटियां बनाई। बच्चों को पता न चले, इसलिए वो रोटियां पतली बेलती ताकि ज्यादा दिखें। हे भगवान, कुछ तो दया कर, कुछ तो रास्ता दे। उसी दिन गुड़िया स्कूल से लौटी। उसकी आंखें नम थीं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? माँ, आज टीचर ने कहा कि तुम टिफिन नहीं लाती, भूखी क्यों रहती हो? मैंने कहा मैं भूखी नहीं हूँ, मगर माँ मुझे सच में भूख लगी है।
स्कूल में सब खाना खाते थे, मैंने पानी पी लिया। आज रात को पूरी रोटी खिलाऊंगी बेटा, पेट भर के, और कल से तुझे टिफिन देकर भेजूंगी। सच में माँ? हाँ बेटा, सच में। गज्जू बरामदे में बैठा ये सुन रहा था। उसका दिल टूट गया। ए भगवान, मेरे पास जमीन है, बैल है, गाड़ी है, फिर मेरे बच्चे क्यों भूखे हैं भगवान? अरे मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु, क्या गलती हो गई? मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं कुछ भी करूंगा भगवान, बस ये भूख मिट जाए। बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसके गांव में सड़क किनारे कादर की छोटी सी दुकान थी। वो बिरयानी बेचता था। गज्जू अक्सर वहां से गुजरता था। ऐसे ही एक दिन, अरे गज्जू, अरे इधर आओ। हाँ कादर भाई बताइए। अरे बैठ यहाँ। अरे कितने दिन से गुजर रहा है, रुकता क्यों नहीं? वो वक्त ही नहीं मिलता भैया। कादर भाई ने एक प्लेट में बिरयानी परोसी। चावल की खुशबू, जायफल, इलायची की महक, गज्जू की आंखें खुल गईं। अरे भाई, अरे पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसों की बात मत करो, खाओ, दिल खोल के खाओ। अरे वाह वाह, अरे ये क्या है कादर भाई? अरे बिरयानी है भाई, असली लखनवी बिरयानी। भैया सच बता रहा हूँ, इतनी स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ भैया, वो तो है। अच्छा गज्जू, तू क्यों नहीं बेचता बिरयानी? मैं तो किसान हूँ भैया। अरे किसान था, समझा? अब कुछ और बन। जमीन से नहीं तो हाथों से कमा। तेरी पत्नी के हाथों में स्वाद है। मैंने उनकी बनी साग रोटी खाई है भैया। रात को उसने सावित्री को सब बताया। सावित्री, आज वो कादर भाई ने कहा तू बिरयानी बना सकती है, हाँ, हम बेच सकते हैं। क्या मैं बिरयानी बनाऊं? मैंने तो कभी बनाई नहीं। कादर भाई सिखा देंगे, वो राजी हैं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मसालों के लिए, चावल के लिए, और तेरे कंगन है ना? सावित्री ने अपने हाथों की ओर देखा। वो उसकी माँ ने दिए थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कल बेच आना इन्हें। सावित्री मुझे माफ कर दे। ऐसा ना बोलो, ये कंगन तो तुम्हारे काम आएंगे, हमारे बच्चों के काम आएंगे। इनका सही इस्तेमाल होगा। अगले दिन गज्जू और सावित्री कादर भाई के पास गए और 7वें दिन सावित्री ने खुद बिरयानी बनाई। कादर भाई ने चखी। कैसी लगी कादर भाई, बोलो। अरे भैया, मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। अब तू इसे और ऊंचाई पर ले जा भैया। सच में? अरे तू बहुत आगे जाएगी बेटी। उस रात गज्जू ने अपनी बैलगाड़ी को देखा। कल से ये गाड़ी खाद नहीं, बिरयानी ढोएगी। अगली सुबह गज्जू ने बैलगाड़ी को खूब साफ किया। पापा क्या बना रहे हो? पापा, बैलगाड़ी इतनी साफ क्यों? अरे बेटा, आज से ये गाड़ी खेत नहीं जाएगी, ये बाजार जाएगी। हाँ, बिरयानी बेचने। वही बिरयानी जो मीना खाती है? हाँ बेटिया, वही, और वो भी तुम्हारे माँ के हाथ की, सबसे स्वादिष्ट। माँ, तुम तो कमाल हो। पापा,
मैं भी मदद करूं क्या? अरे क्यों नहीं बेटा, अरे तुम बताओगे लोगों को कि हमारी बिरयानी कितनी अच्छी है। पापा मैं ना सबको बता दूंगा। गांव के चौराहे पर गज्जू ने अपनी बैलगाड़ी खड़ी की। देगची में बिरयानी की खुशबू फैलने लगी। इलायची, दालचीनी, जायफल की महक हवा में घुल गई। एक घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कोई नहीं आया। गज्जू कोई नहीं आ रहा, सब बेकार हो जाएगा। अरे धैर्य रखो। लेकिन इतना सब हमने कंगन तक बेच दिए। अरे तभी तो हार नहीं माननी है। देखो भगवान पर भरोसा रखो। तभी एक बूढ़ा गुजरा। उसने रुककर नाक सूंघी। क्या है इसमें बेटा, ऐसी क्या खुशबू आ रही है? बिरयानी है चाचा, असली लखनवी, खाओगे? कितने की है? चाचा आप पहले ग्राहक हो तो पैसे नहीं लूंगा, बस खाओ और बताओ कैसी है। बेटा ये तो वैसी ही है जैसी मैंने लखनऊ में खाई थी। आज तो पेट भर के खाऊंगा। अरे वाह। अल्ले बेटा पैसे। अरे चाचा पैसे नहीं, मैंने कहा ना कि अब। अरे बेटा ये व्यापार है, दान नहीं। ले मेरा आशीर्वाद। और हाँ, ये बिरयानी बहुत लजीज है भैया। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने सुना, किसी ने देखा, किसी ने सूंघा। बिरयानी की खुशबू ने पूरे चौराहे को महका दिया। एक आदमी आया, दूसरा आया, तीसरा आया। भीड़ लग गई। भैया 1 प्लेट कर दो, जल्दी करो जरा, मेरी बस जाने वाली है। भैया 2 प्लेट पैक कर देना, घर ले जानी है। बहन 1 प्लेट में मेरे बच्चों के लिए दे दो, पर मसाला कम रखना। हाँ लीजिए लीजिए, सबको मिलेगा, धीरे धीरे आइए। गज्जू देगची खाली हो रही है। पापा पैसे इतने हो गए, गिनती नहीं हो रही। शाम ढलने लगी, सूरज डूबने को था। इतने एक दिन में? पापा अब हम अमीर हो गए। हे भगवान तेरा धन्यवाद, अब सब सही होगा। अब गज्जू रोज बिरयानी का ठेला लगाने लगा। सुबह 4 बजे उठना, मसाला पीसना। सावित्री के हाथों का जादू हर दिन नए ग्राहक बना रहा था। 1 महीने में ही नाम हो गया। लोग दूर दूर से आते। अरे भाई साहब सुनिए, वही बैलगाड़ी वाली बिरयानी खानी है। पता है आपको कहाँ मिलेगी? दिखाना जरा। अरे भाई साहब, हमने सुना है कि इस बिरयानी में कुछ ऐसा मसाला है जो एक बार खाए बार बार खाने को जी चाहे। अरे आइए आइए भाई साहब, आज खास चिकन बिरयानी है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मिठास है वहाँ कड़वाहट भी आती है। अरे ये कौन है? किसने इजाजत दी यहाँ लगाने की? ये सरकारी जमीन है। साहब गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी का सवाल है, 2 वक्त की रोटी जुड़ रही है। अरे रोजी रोटी बिना लाइसेंस के व्यापार, जुर्माना होगा। कल से यहाँ नहीं लगाना, समझे? गज्जू के पांव तले जमीन खिसक गई। सारे ग्राहक चुप देख रहे थे। तहसीलदार जीप में बैठकर चला गया। उस रात घर में मातम छा गया। बस अब सब खत्म। जब सरकार ही दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? क्यों डरते हो गज्जू? लाइसेंस बनवा लो ना, सही काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे। कानून हमारे साथ है। लाइसेंस वो कहाँ से आएगा?
अरे पैसे चाहिए, चक्कर चाहिए। चक्कर लगाओगे तो ही तो मिलेगा। उठो, कल सुबह तहसील चलो। अगले दिन गज्जू तहसील गया। लो गज्जू भाई, लाइसेंस। अब कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत को कानूनी ढाल दे दी। गज्जू ने सोचा अब कोई रोक नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गज्जू गहरी नींद में सोया था। अचानक खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उठ गया। कौन कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? देखा तो उसकी बैलगाड़ी पर बर्तन बिखरे थे, मसालों की पोटली गायब थी और जो पैसे उसने कमाए थे वो डिब्बा खाली पड़ा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। अरे अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे मेरी कमाई, मेरे मसाले, अरे किसने किया ये? क्या हुआ गज्जू? हे भगवान, ये किसने किया? अरे सब चला गया, सारी कमाई, सारे मसाले। अब क्या करेंगे? कैसे शुरू करेंगे? सुनो, रोने से कुछ नहीं होगा। जो गया वो गया। हमारे हाथ अभी हैं, हमारी मेहनत अभी है। कल फिर शुरू करेंगे। अगली सुबह गज्जू उदास बैठा था। तभी उसने देखा उसके दरवाजे पर भीड़ जमा है। कादर भाई सबसे आगे थे। अरे गज्जू, ये लो 2 किलो चावल मेरी तरफ से। अरे ये लो भाई, मेरी तरफ से सारे मसाले, ब्रांड न्यू। ये लो, कुछ पैसे रख लो शुरू करने के लिए। पूरा गांव तेरे साथ है। बहन, मेरे बर्तन ले लो जब तक नए नहीं आते। अरे गज्जू भैया, अरे हमारे बैल तुम्हारे हैं भैया, जब चाहे ले जाओ। अरे तुम सब, अरे मैं क्या कहूँ, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे कुछ नहीं कहना बेटा। हाँ, तू हमारे गांव का बेटा है। तेरी बिरयानी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हम तेरे साथ हैं बेटा, हमेशा। उस दिन गज्जू ने ठान लिया कि अब कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। समय बीता। गज्जू की बिरयानी अब सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गई। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली, पक्की दुकान, टीन की छत, लकड़ी के तख्ते। लेकिन उसने बैलगाड़ी नहीं बेची। एक दिन अखबार वाला आया। गज्जू भाई, आपकी कहानी छापनी है। किसान से बिरयानी वाला बनने की कहानी, पूरे जिले में चर्चा है। मैं किसान हूँ और बिरयानी वाला भी, दोनों एक ही हैं। मेरे हाथों में मिट्टी की महक है और मेरी बिरयानी में उसी मिट्टी का प्यार है। ये गाड़ी मेरी पहचान है भैया। शाम को वो अपने परिवार के साथ बैठा था। बैलगाड़ी सामने खड़ी थी, चांद की रोशनी में नहाती हुई। पापा, सबसे जरूरी क्या है? सफलता, पैसा या नाम? बेटा, सबसे जरूरी है हार न मानना। रास्ते बदल सकते हैं बेटा, पर मंजिल एक ही होती है। मैंने खेती छोड़ी लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। याद रखना, जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। पापा, आज बिरयानी में क्या खास है? इतनी महक क्यों आ रही है? अरे तेरी मम्मी का प्यार बेटा, और क्या, वही सबसे खास मसाला है। और तुम्हारे पापा की मेहनत, उसके बिना तो ये सब बेकार है। हाँ, चलो भाई, आज खास दिन है। बैलगाड़ी पर बिरयानी बनाएंगे, पुरानी यादों के लिए। उस रात फिर बैलगाड़ी पर बिरयानी बनी, पुरानी यादों के लिए।
और उस खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। लोग दूर दूर से आए, बिरयानी खाई और झूम उठे।